हेलो दोस्तों। आज मैं जेके सेट एल सेट और एंड ए यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट नंबर सेकंड हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों इसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। पहला जो यूनिट था उसका नाम था टीचिंग एप्टीट्यूड, जो हमने कल ख़त्म किया है। दोस्तों अगर आप में से किसी ने यूनिट 1 नहीं देखा है या उसका कोई वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको जेके सेट एल सेट के नाम पे जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको यूनिट 1 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा मैं आपसे एक और बात बोलना चाहूँगा कि जो कमिंग संडे है उस दिन हम यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो वो वीडियो आप देखना ना भूलिएगा। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि उसको भी उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए अब हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च का मतलब क्या है। रिसर्च क्या होता है? रिसर्च आप सब जानते हैं। रिसर्च का मतलब है सर्च अगेन एंड अगेन, यानी बार बार सर्च करना, बार बार इंक्वायरी करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिसर्च का वर्ड मीनिंग क्या है। ये जो वर्ड रिसर्च है ये दो वर्डों से बना हुआ है, एक है रे और दूसरा है सर्च। ध्यान से दोस्तों सुनिए और अपने कॉपी पर भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करके रखिए ताकि आपको रिवीजन करने में बाद में आसानी होती है जब आप नोट बना के रखते हैं। तो रे और सर्च ये दो वर्डों से बना हुआ है। रे का मतलब क्या है? रे का मतलब है अगेन, या हम कहेंगे ए न्यू या ओवर अगेन। और जो दूसरा वर्ड है सर्च, ये एक वर्ब है। इसका माने क्या है? इसका माने है टू एग्जामाइन क्लोजली एंड केयरफुली, यानी केयरफुली एग्जाम करना, इंक्वायरी करना। इसका मतलब है ये हो गया सर्च का मतलब। या इसके अलावा सर्च का मतलब ये भी है कि टू टेस्ट एंड ट्राई या टू प्रोब, यानी इंक्वायरी करना, ये होता है माने सर्च का। तो दोस्तों जब हम इन दोनों वर्ड्स को मिलाते हैं यानी रे और सर्च को, तो ये बनता है रिसर्च। और रिसर्च का मतलब क्या बनता है फिर? रिसर्च का मतलब बनता है ए केयरफुल सिस्टमेटिक पेशेंट स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन इन सम फील्ड ऑफ नॉलेज अंडरटेकन टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स। यानी रिसर्च का मतलब है कि साइंटिफिक या केयरफुल या पेशेंट स्टडी करना या इन्वेस्टिगेशन करना, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टिगेशन करना या साइंटिफिक या सिस्टमेटिक स्टडी करना। सिस्टमेटिक का मतलब है कि जो एक रूल्स के तहत की जाती है, जो स्टेप बाय स्टेप की जाती है, जो किसी प्रोसीजर के तहत की जाती है, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक स्टडी। तो रिसर्च का क्या मतलब हो गया कि सिस्टमेटिक स्टडी, इन्वेस्टिगेशन, किसी भी चीज़ के बारे में, नॉलेज के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में। इन शॉर्ट अगर हम बात करेंगे तो रिसर्च क्या है? रिसर्च एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है। स्ट्रक्चर्ड मतलब अभी हमने बात की जो सिस्टमेटिक होती है, जो स्ट्रक्चर के तहत फॉलो की जाती है, जो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप फॉलो किया जाता है, जो किसी रूल के तहत फॉलो किया जाता है और जो यूटिलाइज यानी यूज़ करता है एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथडोलॉजी, यानी वो तरीके जो साइंटिफिक होते हैं, जिसको प्रूफ के साथ किया जाता है और हम कोई भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व करते हैं, यानी हम स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और इसके अलावा क्रिएट न्यू नॉलेज, यानी रिसर्च के ज़रिए हम न्यू नॉलेज भी क्रिएट करते हैं और जो ऑलरेडी नॉलेज है उसको भी एक्सपेंड करते हैं, उसको भी जांच लेते हैं, उसको भी फर्दर इंक्वायरी करते हैं। तो रिसर्च का मतलब है कि सिस्टमेटिक इंक्वायरी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। दोस्तों इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें यह है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या खसूसियत है, यानी एक रिसर्च कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, ये हम यहाँ पर देखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च और एज फॉलोज। रिसर्च के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। पहला जो हमने लिया है
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च वो है सिस्टमेटिक, यानी एक रिसर्च सिस्टमेटिक होना चाहिए। सिस्टमेटिक का मतलब क्या है, ये भी हमने अभी बात की है। सिस्टमेटिक का मतलब है कि जो एक सिस्टम को फॉलो करता है, किसी प्रोसीजर के तहत चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, किसी रूल के तहत चलता है। आपको ये सब आप सबको ये मालूम होगा कि जब भी हम रिसर्च करते हैं, सबसे पहले हम एक टॉपिक चूज़ करते हैं। टॉपिक चूज़ करने के बाद हम रिसर्च के बारे में रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड उस टॉपिक के रिलेटेड कितने रिसर्च पहले आए हैं हम उनका रिव्यू करते हैं। उसके बाद हम फार्मुलेट करते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, और उसके बाद फिर मेथडोलॉजी, डाटा कलेक्शन, फिर डाटा का इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में हम देते हैं उसका कंक्लूजन या रिजल्ट। तो सारी रिसर्च में एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, एक रूल्स के तहत रिसर्च किया जाता है, तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक। अगर कोई रिसर्च ऐसा होगा कि जिसमें ये सारे प्रोसेस फॉलो नहीं किए हैं, जो किसी रूल के तहत फॉलो नहीं किया गया है, तो वो रिसर्च सिस्टमेटिक नहीं है, तो वो रिसर्च सही नहीं है। तो ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये सिस्टमेटिक होता है। उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च होता है वो होता है कि एम्पायरिकल। एम्पायरिकल का मतलब होता है कि जिसको प्रूफ किया जाए, जो प्रैक्टिकली बेस्ड होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि जो थ्योरेटिकली हम बात बोलेंगे फिर उसको कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है। रिसर्च में जो भी बात हम बोलते हैं उसको वेरीफाई किया जाता है, उसको प्रूफ किया जाता है। अगर हम एक्सपोर्ट अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से इसका माने देखेंगे कि एम्पायरिकल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन या कंसर्नड विद और वेरीफाइएबल, यानी जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जो बेस्ड होगा किसी ठोस चीज़ पर। यह सिर्फ लॉजिकल नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि रिसर्च कैसा होना चाहिए, रिसर्च वो होना चाहिए जिसको हम बाद में प्रूफ कर सकते हैं, जिसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो तभी उसको सही रिसर्च माना जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है ऑब्जेक्टिविटी। यानी एक रिसर्च या एक सही रिसर्च, गुड रिसर्च कैसा होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि जिसमें कोई बयास नहीं होगा, यानी जो सही होगा, जो रियल होगा, कोई बयास नहीं होगा। रिसर्चर जब भी रिजल्ट देता है या कंक्लूजन देता है, वो अपनी राय उसमें शामिल नहीं करेगा, वो वही बताएगा जो उसका डाटा बताता है, जो उसकी इंक्वायरी बताती है। अपनी कोई राय उसमें शामिल नहीं करेगा, कोई तासुब नहीं करेगा। उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिविटी। यानी रिसर्च ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, रियल होना चाहिए, कोई भी तासुब, कोई भी बयास उसमें नहीं होना चाहिए। जो भी डाटा हो बस वही पेश करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि जो एक्यूरेट होता है, जो सही होता है, जिसमें गलती नहीं होती है, जो एरर फ्री होता है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। इसका मतलब ये है कि जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं वो भी आपको केयरफुली करना है, कोई गलती नहीं करनी है। आप टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो वो भी केयरफुली आपको यूज़ करने हैं। आप कोई मेथड्स यूज़ करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, वो भी आपको वो मेथड्स यूज़ करने हैं जो सूटेबल होंगे, टेक्निक्स वो यूज़ करने हैं जो सूटेबल होंगे। और जो तरीके आप फॉलो करेंगे, जो प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, जो स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिसर्च होना चाहिए। यानी कौन सा रिसर्च, कौन से मेथड्स कौन होंगे, कौन से टेक्निक सूटेबल होंगे, वही आपको फॉलो करने हैं। कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, ना डाटा कलेक्ट करने में, ना कंक्लूजन प्रोवाइड करने में, कहीं पर भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और ना तो आपको कोई डाटा खुद से बनाना है, ये एक्यूरेट होना चाहिए। यानी हर स्टेप पे आपको अटेंशन प्रोवाइड करना है और बहुत ही केयरफुली के साथ आपको रिसर्च करना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है जनरलाइज एबिलिटी। यानी जनरलाइज एबिलिटी का मतलब क्या है कि ये ऐसा रिसर्च होना चाहिए जिसको हम बाद में जनरलाइज करते हैं। इतना तो आपको सबको पता है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हम उसमें सैंपल लेते हैं और सैंपल के बेसिस पर हम रिसर्च करते हैं। मान लो कि हमने एक स्कूल में रिसर्च करना है, तो हम वहाँ पर
अगर मान लो कि वहाँ पर 1000 स्टूडेंट्स हैं तो हम 1000 स्टूडेंट्स पर रिसर्च नहीं करेंगे, हम वहाँ पर मान लो कि 100 स्टूडेंट्स लेंगे या एक क्लास के बच्चे वहाँ पर लेंगे और उन पर हम रिसर्च करते हैं। और जब वहाँ पर रिजल्ट आता है तो हम फिर उसको जनरलाइज करते हैं होल स्कूल के लिए या होल कम्युनिटी के लिए। तो रिसर्च ऐसा ही होना चाहिए कि जिसमें हम एक सैंपल लेते हैं, उस पर इंक्वायरी करते हैं, उस पर डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर रिजल्ट देते हैं और एट द एंड हम पूरे कम्युनिटी या पूरी पॉपुलेशन के लिए उसको जनरलाइज करते हैं। अगर रिसर्च में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं तो वो रिसर्च सही नहीं होगा। यानी रिसर्च या हम कहेंगे कि गुड रिसर्च वही होता है जिसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, जो जनरलाइज करने के काबिल होगी वही रिसर्च सही होगा। तो उसके बाद जो बाकी है मतलब लॉजिकल है, रियलिस्टिक है, कंट्रोलर है या और भी हैं, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।